नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे पशुधन सहायक 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था विद सॉल्यूशन देखेंगे आज की इस क्लास में। हाँ जी मेरे दोस्तों, लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2018 की जो वैकेंसी हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे। तो जो भी साथी भाई आज पहली बार यूट्यूब चैनल पर जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथियों, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, क्लास को लास्ट तक जरूर देखा करें। हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपके लिए हम मेहनत करते रहते हैं, तो आप भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर जरूर करें। चलेगा साथियों, 2018 की जो वैकेंसी हुई थी उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या था कि जाइगोमेटिक लाल ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कुत्ता, घोड़ा, भैंस या गाय? तो दोस्तों, जो जाइगोमेटिक लाल ग्रंथि होती है डॉग कुत्ते के अंदर उपस्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉग। जाइगोमेटिक लाल ग्रंथि किसमें उपस्थित होगी? डॉग कुत्ते के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो साथियों, घोड़े के अंदर रिब्स की बात करें पसलियों की, तो दोस्तों 18 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं घोड़े के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स, जिसे आप लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, उसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर साथियों आरबीसी का क्या होता है? निर्माण। और नष्ट जो होती है आरबीसी कहाँ पर होती है? प्लिया के अंदर। कब्रिस्तान किसे बोलते हैं आरबीसी का? प्लिया को। ठीक है। इसके बाद में चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? तो दोस्तों, ये ओस पेनिस क्या होती है? एक विशेष प्रकार की हड्डी होती है जिसे आप विसरल बोन बोलते हैं। अभी विसरल बोन क्या होती है? जो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। दोस्तों, कुछ विशेष एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर के अंदर, यानी जो शरीर के अंग होते हैं, उन अंगों के अंदर भी हड्डियां उपस्थित होती हैं। तो साथियों, जो ओस पेनिस है डॉग कुत्ते के सिस्टम में पाई जाने वाली एक विसरल बोन होती है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? अर्थात रुमंथी रूमिनेंट्स पशुओं की बात कर रही है। तो दोस्तों, इनके जो आमाशय का कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन से? रूमन, रेटिकुलम, ओमेज्म और एबोमेज्म। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जो रेटिकुलम की आकृति होती है, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, मुर्गी में सत्य आमाशय यानी मुर्गी फाउल पोल्ट्री के अंदर ट्रू स्टोमक आपको बता देना है कौन सा होता है। तो दोस्तों, जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है, ये मुर्गियों के अंदर दोस्तों ट्रू स्टोमक सत्य आमाशय के रूप में कार्य करता है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गिरवा कशेरुका सर्वाइकल वर्टिब्रा को कहते हैं। जो प्रथम गिरवा कशेरुका होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? लंबार, सैक्रम, एक्सिस या दोस्तों एटलस? तो राइट आंसर हो जाएगा जो एटलस गिरवा कशेरुका होती है, ये प्रथम गिरवा कशेरुका के नाम से जानी जाती है साथियों। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसे ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। ऑर्थोलॉजी अर्थात अपन बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाती है, संधि विज्ञान कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका, वर्कक किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो साथियों, हमारी क्लासेस में इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है कि वर्कक किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होगी? राइट आंसर करेंगे नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है साथियों।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? लगभग सभी साथी भाई अपनी 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कोशिका का ट्रांसफार्मर भी इसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो साथियों कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये स्रावित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग का क्या नाम होता है? फटाफट से सभी भाई आंसर बताएंगे। तो साथियों जो मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करता है कौन सा अंग करेगा? सैरिंक्स ऑर्गन होता है उनके कंठ के अंदर, गले के अंदर। तो दोस्तों मुर्गियों में सैरिंक्स जो होती है ये आवाज उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो साथियों एक जो नर जनन कोशिका होती है उससे 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने बनेंगे? 4 शुक्राणु बनते हैं एक नर जनन कोशिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध रक्त का कौन सी सिरा परिवहन करती है? जो प्योर ब्लड होता है उसका परिवहन कौन सी सिरा करेगी? जुगुलर वेन, पल्मोनरी वेन, स्पर्मेटिक वेन या ऑप्टिक वेन? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पल्मोनरी वेन होती है शुद्ध रक्त का साथियों परिवहन करने का कार्य करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग औसत 120 दिनों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? यानी एक अणु जो Hb है वो कितने O2 अणुओं का दोस्तों परिवहन करता है? तो 4 O2 अणुओं का परिवहन करेगा एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री होती है? तो दोस्तों जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ये प्रक्षेपित दृश्य प्रकार की प्रसार सामग्री होती है, अर्थात दृश्य तो होती है लेकिन किस प्रकार की होती है? प्रक्षेपित दृश्य प्रसार सामग्री होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिससे आप OHPP बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जो महाशिवरात्रि पशु मेला है ये राजस्थान के करौली जिले के अंदर दोस्तों आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो साथियों राजस्थान के अंदर जो 10 पशु मेले ऐसे हैं जो राज्य स्तर पर आयोजित करवाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो पशु पोषण आहार जो प्रयोगशाला है जामडोली जयपुर के अंदर साथियों ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या होता है? तो दोस्तों संतुष्टि जो होती है ग्राहक की, जो पशुपालक होता है उसकी जो संतुष्टि होती है यही प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान रखा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, ड्रामा, नुक्कड़, नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन होते हैं? दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य या दोस्तों प्रोजेक्टेड? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इन ड्रामा नुक्कड़ नाटकों के अंदर सुनाई भी दिया जाता है और उन्हें आंखों से देखा भी जा सकता है। तो दोस्तों ये श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के साधन होते हैं। ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के साधन होंगे? श्रव्य दृश्य प्रकार के प्रसार साधन। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों झालरा पाटन राजस्थान के अंदर गोमती सागर पशु मेला आयोजित करवाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बीकानेर राजौवास के अंदर दोस्तों राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है आपकी, ये बीकानेर राजस्थान के अंदर दोस्तों स्थित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीटोसिस रोग एक प्रकार का होता है परजीवी, जीवाणु जनित, विषाणु जनित या उपापचयी? तो दोस्तों जो कीटोसिस है ये एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज होती है। राइट आंसर हो जाएगा उपापचयी रोग होता है कौन? कीटोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूकैस्टल बीमारी का समानार्थी कौन सा होता है? तो दोस्तों जो न्यूकैस्टल बीमारी होती है इसका जो समानार्थी होता है वो रानी खेत होता है। यानी जो न्यूकैस्टल डिजीज होती है इसका जो समान अर्थी है, इसके जैसी समानता रखने वाला कौन सी डिजीज होगी? रानी खेत डिजीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? तो साथियों जो एक्टिनोबैसिलस डिजीज होती है ये वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित कर सकती है, अर्थात इसमें जो जीभ है वो कठोर हो जाती है, लकड़ी के जैसी जीभ हो जाती है। अपन बोल सकते हैं एक्टिनोबैसिलस जो डिजीज है वुडन टंग का लक्षण प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथियों, लोक जो अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? तो दोस्तों लोक्ड जो अवस्था होती है, जकड़न जो शरीर में होती है, ये टिटनस डिजीज के अंदर होती है, अर्थात अपन बोल सकते हैं टिटनिस डिजीज में लोक जो अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं होगी? अर्थात तीन डिजीज ऐसी हैं जो प्रोटोजोआ जनित हैं, एक डिजीज ऐसी होगी जो प्रोटोजोआ जनित नहीं है, तो उसको आपने इसमें से छांटना है। तो दोस्तों जो मिल्क फीवर है, दुग्ध ज्वर है दोस्तों, ये प्रोटोजोआ जनित नहीं होगी। बाकी बबेसियोसिस, फाइलेरियोसिस और सर्रा रोग जो हैं ये तीनों प्रोटोजोआ जनित हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा रोग वायरस जनित है? टिटनस, लंगड़ा बुखार, खुरपक्का, मुंह पक्का या दोस्तों सर्रा डिजीज? तो राइट आंसर हो जाएगा जो एफएमडी है, खुरपक्का मुंह पक्का जो है ये दोस्तों वायरल डिजीज होती है, वायरस जनित डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेड काउ नामक रोग किससे होता है? तो साथियों ये प्रियोन नामक वायरस के कारण से दोस्तों मेड काउ नामक डिजीज उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? दोस्तों राइट आंसर करेंगे विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार विटामिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, उपकरणों को निसंक्रमित करने के लिए उत्तम विधि होती है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें संक्रमण रहित करने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी बताई गई है? तो साथियों जो ताप के द्वारा निसंक्रमण किया जाता है, टेम्परेचर के माध्यम से, ये इंस्ट्रूमेंट्स को निसंक्रमित करने की सबसे बेस्ट विधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हुई होती है वो क्या कहलाती है? कि दोस्तों पशु शरीर पर ऐसी कोई गुहा हो गई है जिसके अंदर मवाद भरी हुई होती है, तो दोस्तों उस मवाद भरे हुए एरिया को या स्थान को क्या बोला जाता है? एब्सिस। ठीक है, सिस्ट तो दोस्तों इसे नहीं बोलेंगे, एब्सिस जो होती है इसके अंदर मवाद जैसी लिक्विड पदार्थ भरा हुआ होता है एब्सिस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? अर्थात जब पशु के सींगों को काटा जाता है, उन्हें रोका जाता है बढ़ने के लिए, सींग रोधन किया जाता है, तो उस समय साथियों कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? KOOH जो रसायन होगा ये दोस्तों उस समय काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक होता है? तो दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म होता है जो जनरल निश्चेतक के रूप में कार्य आता है, तो दोस्तों ये सूंघने वाला निश्चेतक होता है कौन सा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अनअवशोषित सूचर सामग्री नॉन एब्जॉर्बेबल, अर्थात जो अवशोषित नहीं की जाती है वो सूचर सामग्री कौन सी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन का अवशोषण नहीं किया जाता है, बाकी कैटगट, कोलेजन और फेशियल आटा जो धागे होते हैं इनका अवशोषण कर लिया जाता है शरीर के आंतरिक अंगों के द्वारा, अर्थात जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री होगी ये नायलॉन होगी साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोक्लेव में भाप का दाब कितना होता है? जो ऑटोक्लेव होता है उपकरणों को निसंक्रमित करने का आपका उपकरण होता है, इसमें दोस्तों आपको भाप का टेम्परेचर बताना है, तो साथियों 15 पाउंड राइट आंसर करेंगे, यानी ऑटोक्लेव में भाप का जो दाब होता है 15 पाउंड होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो इंसाइज्ड वुंड होता है, इंसाइज्ड जो घाव होता है ये तेज धारदार वाले जो हथियार होते हैं उनसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है? जो हार्ड टिश्यूज होते हैं उनकी जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो टूट जाती है तो साथियों क्या कहलाती है? फ्रैक्चर हो जाना ही दोस्तों कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाएगा? फ्रैक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जो एक अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच मान जो होता है 4.2 से लेकर के 4.5 तक होता है, यानी 4.2 से लेकर के 4.5 का जो पीएच मान होता है एक अच्छी वेरी गुड साइलेज पीएच का मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? कि जो पैराकिरेटोसिस नामक डिजीज होती है ये सुअर में किस खनिज तत्व की कमी के कारण से होती है? तो दोस्तों Zn जिंक की कमी से दोस्तों सुअर में ये डिजीज होती है, पैराकिरेटोसिस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है? गेहूं, चावल, मक्का या चना? तो साथियों जो चना होता है आपका प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम होगा साइनोकोबालेमिन जो होता है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुभबुल में कौन सा विषैला तत्व होता है? जो शुभबुल की पत्तियां होती हैं उनमें कौन सा दोस्तों विषैला तत्व उपस्थित होता है? तो दोस्तों जो मिमोसिन होती है ये शुभबुल की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर की आवश्यकता कितनी होती है? दोस्तों जो भारतीय गाय होती है उसके लिए जो शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है 2 किलोग्राम, जो शुष्क पदार्थ है 100 केजी के हिसाब से देंगे, यानी 2 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों जो गेहूं का भूसा होता है उसे उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया जो होता है वो कितने प्रतिशत आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 4% यूरिया की आवश्यकता होती है गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन होता है? दोस्तों विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो आपको बताना है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होगा वो कौन सा होता है? विटामिन ए जो है साथियों वसा में घुलनशील होगा, बाकी सी और बी होती हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा साथियों अगला क्वेश्चन, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है? कि कॉपर जैसा भैंस का रंग जो प्रजाति होती है किस प्रजाति का पाया जाता है भैंसों में? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो भदावरी नस्ल की भैंस होती है इसका जो रंग होता है कॉपर जैसा तांबे के जैसा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बकरी में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, तो बकरी के अंदर साथियों 155 दिनों का गर्भकाल होता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ में समागम की एक्ट ऑफ मैटिंग की क्रिया क्या कहलाती है। जब भेड़ दोस्तों समागम करती है तो उसकी क्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों भेड़ की समागम की जो क्रिया होती है टपिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुअर का मांस क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो पोर्क होता है ये सुअर का मांस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित होगा। जोधपुर, कोटा, अजमेर या बीकानेर। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे बीकानेर, जोड़बीड़ के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस में 32। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र। ठीक है, कौन सा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9 और 32 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मुर्गी का सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है नॉर्मली सामान्य मुर्गी का टेम्परेचर होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है साहिवाल जो होती है गाय की एक नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2n+1 गुणसूत्र की अवस्था क्या कहलाती है। कि जिस अवस्था में 2n+ में एक गुणसूत्र जुड़ा हुआ हो तो दोस्तों उस अवस्था को क्या बोला जाता है, ट्राइसोमिक अवस्था वो कहलाती है। 2n+1 की जो स्थिति होती है ट्राइसोमिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। तो डीएनए के अंदर दोस्तों यूरेसिल अनुपस्थित होता है, ये आरएनए के अंदर पाया जाता है थायमिन के स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। तो साथियों ट्रांसक्रिप्शन होता है, अर्थात जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन अवस्था बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिकी की भौतिकी व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। जो जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स, तो दोस्तों उसकी भौतिक फिजिकल और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तो दोस्तों जो जीन होती हैं ये अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन क्या कहलाता है। कि जो एक दूसरे के निकट संबंधी होते हैं उनके अंदर जो प्रजनन हो रहा है तो वो प्रजनन क्या कहलाएगा, अंतः प्रजनन कहलाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 60 जो होती है गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 48 और 50 जो होती है दोस्तों ये भैंसों के गुणसूत्र होते हैं, जो नदीय भैंस होती है और दलदलीय जो भैंस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, एक मादा जनन कोशिका से केवल और केवल एक ही अंडाणु बनता है। नर की बात करें तो एक नर जनन कोशिका से कितने बनेंगे, 4 शुक्राणु। मादा में बात करें तो केवल और केवल एक अंडाणु बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन अनुवांशिकी का जनक कहलाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन सा कहलाता है, मेंडल, बैटसन, जॉनसन या मॉर्गन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मेंडल है ये जेनेटिक्स अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहां पर बनते हैं। तो साथियों जो नर जनन तंत्र होता है इसके अंदर जो शुक्राणु जो होंगे आपके टेस्टिस वर्षण के अंदर दोस्तों बनते हैं स्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो किडिंग होती है
बकरी में ब्याने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पशु में मध्य चक्र सबसे पहले रक्तस्राव होता है? किस पशु में दोस्तों मध्य चक्र जो हीटिंग पीरियड होता है उसमें सबसे पहले रक्तस्राव देखने को मिलता है? तो दोस्तों जो कुतिया होती है इसके अंदर सबसे पहले ब्लीडिंग होने लग जाती है हीटिंग पीरियड के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय में किस प्रजाति का अपरा पाया जाता है जिसे प्लेसेंटा आप बोलते हैं? गाय के अंदर प्लेसेंटा की बात करनी है तो दोस्तों गाय के अंदर कोटिलिडनरी प्रकार का प्लेसेंटा अपरा होता है जो गाय में उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं होता है? तो दोस्तों जो सर्विक्स होती है ये अंडवाहिनी का भाग नहीं होता है, बाकी इन्फंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला जो होती हैं अंडवाहिनी के भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीर्य में उपस्थित शर्करा का क्या नाम होता है? तो दोस्तों वीर्य में जो शर्करा होती है, कौन सी शर्करा होती है? फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो भेड़ होती है, भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? तो साथियों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ में जो हीटिंग पीरियड होता है मध्य चक्र वो 21 दिनों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, दुग्ध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे, दुग्ध क्षरण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? साथियों आप सभी को पता है सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक खोजी गई थी कौन सी थी? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक ही थी, ये सर्वप्रथम सबसे पहली बार खोजी गई एंटीबायोटिक है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक होती है? तो दोस्तों जो एम्पिसिलिन जो होगी ये एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक दवा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयां दी जाती हैं? कि कौन सी विधि के द्वारा जलन करने वाली दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, वो कौन सी विधि के द्वारा दी जाती हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, सीधे जो सिरा वैन के अंदर दी जाती हैं वो औषधियां कौन सी होती हैं? जलन करने वाली मेडिसिन होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को उतारने का कार्य करती है? तो दोस्तों जो पैरासीटामोल जो होती है आपकी बुखार उतारने का कार्य करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, नीला तोता कैसे कहा जाता है? जो नीला तोता होता है उसे आप किसे बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कॉपर सल्फेट को आपको नीला तोता के नाम से भी जाना जाता है, CuSO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आर्सेनिक का एंटीडोट कौन सा होता है? जो आर्सेनिक विषाक्तता होती है इसका जो एंटीडोट होता है ये BAL जो होता है आर्सेनिक विषाक्तता का एंटीडोट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पोसोलॉजी जो होती है इसके अंतर्गत जो बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि होती है उसकी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा के अंतर्गत? पोसोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की इस वीडियो का, आज की इस क्लास का, एक टी स्पून में जो एक टी स्पून फुल होता है उसमें ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों 5 ml की इसके अंदर मात्रा होती है। तो साथियों वेटनरी से जुड़े हुए इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए जुड़े रहे श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। इसी तरीके से आपके लिए हर एक वैकेंसी के लिए कंटिन्यू क्लासेस दोस्तों डेली मिलती रहेंगी।